देखिए आज की हम क्लासेस में स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा डे 10 है, 10वां दिन है, उसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे परचेज़ क्या होता है, क्रय जिसे हम कहते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं स्लाइड में, हमारे पास एक ऑप्शन लिखा है कैश और एक लिखा हुआ है क्रेडिट। इसके सिंबल भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमारे पास कैश करेंसी में लिखा हुआ है और क्रेडिट में हमारे पास बॉक्स है। देखें आप कैसे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमने F4 हो गया, हमारा पेमेंट हो गया, रिसीट हो गया। देन ये जो F7 है, ये मैंने केवल आपको एक सेगमेंट बताया था इसका, गुड्स का ड्राइंग। तो इसको हम बाद में वापस रिपीट करेंगे, कारण कि F7 में परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न इस टाइप की एंट्रीज होती है। तो अभी तो हम कुछ हमने ख़रीदा नहीं है तो हम वापस कर नहीं सकते, इसलिए अभी हम इसको स्केप करेंगे, छोड़ देंगे। इसके बाद आप यहाँ देखते हैं कि हमारे पास अगला आता है F8 सेल्स। सेल्स मतलब होता है बेचना। तो जब तक हम कोई वस्तु खरीदेंगे नहीं, हम बेच पाएंगे क्या? नहीं बेच सकते। इसलिए हम इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में काम करते हैं। पहले हम काम करते हैं परचेज पर, फिर हम काम करेंगे सेल्स पर, और फिर हम काम करेंगे किस पर? F7 पर। तो यहाँ पर यदि आप इस स्क्रीन को देखते हैं तो परचेज में जब आप देखेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं परचेज नंबर 1 लिखा हुआ है, सप्लायर इनवॉइस नंबर है, डेट है। तो ये जो मोड है हम लोगों के पास, ये होता है आइटम इनवॉइस, मतलब आप यहाँ से एक बिल क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको बिल वगैरह कुछ भी क्रिएट नहीं करना है। अभी हम कॉन्सेप्चुअल बातें कर रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल मतलब केवल अभी हम कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक ऑप्शन लिखा है चेंज मोड। जैसा मैंने आपके साथ फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे पास चेंज मोड होता है। चेंज मोड पर जब हम जाते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं लिस्ट ऑफ मोड्स या यूजेस में आइटम इनवॉइस है, अकाउंटिंग इनवॉइस है, और एक क्या है हमारे पास, क्या है, एज अ बाउचर। तो अभी हम लोग जो काम करते हैं वो किस पर काम करते हैं? फिलहाल एज अ बाउचर। एज बाउचर जब आप जाएंगे तो आप यहाँ इस स्क्रीन पर देखें, यहाँ लिखा हुआ है सप्लायर इनवॉइस नंबर। इसका मतलब होता है बिल नंबर क्या है, रसीद नंबर क्या है, या फिर क्रमांक क्या है। तो जो भी नंबर रहे वो हम यहाँ शो कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा 101। इसके बाद हमारे पास यहाँ आता है कि जैसे सपोज़ मैंने अभी आपको स्लाइड में दिखाया कि मेरे पास दो तरीके के ऑप्शन है। परचेस में दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है कैश और एक होता है हमारे पास क्रेडिट। कैश का मतलब होता है कि यदि आप कैश गुड परचेस करते हैं तो आप सामने वाले पार्टी को या सामने वाला जो व्यक्ति है उसको आप इमीडिएटली पेमेंट करेंगे, देन सामने वाला व्यक्ति आपको अमाउंट, आपको गुड्स प्रोवाइड करेगा। कैसे? देखें आप यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कैश लिखा हुआ है। कैश पर जब आप आएंगे तो ये रिसिप्ट डिटेल्स हैं, फिलहाल आपको फिल नहीं करना, ये सारी डिटेल फिल करना मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कब? जब हम जीएसटी में काम करेंगे। तो फिलहाल कुछ भी नहीं करना आपको। यहाँ आप कैश में देख रहे होंगे, कैश में हमारे पास बैलेंस लिखा हुआ है 80,000, 80,000 रुपये लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि मैंने कितने का गुड परचेज किया है, 10,000 का। और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि मेरे पास कैश में 80,000 रुपये हैं। जैसे ही मैं 10,000 रुपये लिखता हूँ तो मेरा जो बैलेंस होगा वो कितना हो जाएगा? 70,000। यहाँ जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका जो बैलेंस हो जाएगा वो कितना होगा? 70,000। और यहाँ पर ये जो एक ऑप्शन हमारे पास आता है लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, तो इस लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट पर जब आप जाएंगे तो यहाँ आपके पास किसी तरीके का कोई लेजर नहीं है, मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ से आते हैं क्रिएट पर। क्रिएट पर आने के बाद यहाँ नाम लिखते हैं आप परचेज। परचेज का जो अंडर हेड होता है वो क्या होता है? परचेस अकाउंट। परचेज का अंडर हेड क्या आता है? तो क्या आता है? परचेस अकाउंट। और इस पूरे फंक्शन को आप सेव करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि किसी भी फंक्शन को सेव करना है तो आप यहाँ से Ctrl+A बटन प्रेस करते हैं। जैसे ही आप Ctrl+A करेंगे तो हमारे सामने एक लिस्ट आएगी जिसमें क्या आता है? नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो अभी कुछ भी आपको फिल नहीं करना, आप सिंपल इसको एस्केप करके आगे निकल जाएं। जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आप देख रहे हैं नरेशन हमारे पास लिखा हुआ है। तो नरेशन तो कुछ है नहीं अभी फ़िलहाल, तो इसको जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपके पास मैसेज आएगा एक्सेप्ट यस और नो। यदि आप यस करते हैं तो यहाँ आप देखें, यहाँ नंबर लिखा हुआ है 1। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कैसे करना है एक बार और देखें आप। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ हूँ पेमेंट पर। अब मैंने आपसे एक स्टेटमेंट कहा कि मैंने नगद माल खरीदा है, कैश गुड हमने परचेज़ किया है, जो भी अमाउंट होगा देखेंगे। तो यहाँ से आपको जाना है F9 पर। F9 पर जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हम लोगों के पास चेंज मोड। चेंज मोड पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एज अ बाउचर। इस एज अ बाउचर जाने के बाद यहाँ कोई भी एक नंबर फिल करें। एक्चुअल में नंबर होता क्या है? जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई सप्लायर इनवॉइस नंबर आपने लिखा 120,
तो ये वो नंबर होता है जैसे आप कहीं इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो सामने वाला एक रिसिप्ट देता है, या फिर आप कोई वस्तु परचेज करते हैं तो एक बिल आपको मिलता है जिसमें कुछ नंबर मेंशन होते हैं, 3 नंबर 4 डिजिट में एक नंबर मेंशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो यहाँ लिखा हमने 120। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने नगद माल खरीदा तो नगद के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कैश का। यहाँ आपको कुछ भी फिल नहीं करना, ये सब कुछ बात की बातें हैं, सब छोड़ दें आप। यहाँ आप देख रहे होंगे मेरा जो कैश का बैलेंस है वो है 70,000 रुपये। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि मैंने 20,000 रुपये का माल खरीदा है, 20,000 का गुड परचेज किया है, तो यहाँ लिखा हमने 20,000। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप यह देखेंगे कि यहाँ जो बैलेंस 70,000 है, 70,000 पर जैसे ही आप 20,000 लिखकर एंटर करेंगे तो आपका जो बैलेंस है वो हो जाएगा 50,000। और ये जो परचेज का लेज़र ये एक ही बार बनेगा, किसी भी कंपनी में परचेज का जो लेज़र है वो एक ही बार बनता है। तो परचेज का अंडर हेड हम लोग लिखते हैं क्या, तो क्या लिखते हैं, परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट देने के बाद इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपके सामने एक इन्वेंट्री डिटेल्स आएगी जिसमें आता है नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो यहाँ आपको कुछ भी फिल नहीं करना, डायरेक्ट आप कंट्रोल ए से सेव करेंगे। एंड ऑफ लिस्ट सेव कर लें आप, कंट्रोल प्लस है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं बाउचर नंबर 2 हो जाएगा, मतलब 2 अभी तो है, जैसे ही आप सेव करेंगे तो नंबर आपका 3 हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट है कि हमने जो इंट्रोडक्शन ऑफ बाउचर एंट्रीज में देख रहे हैं परचेज, तो यहाँ अभी हमने लिखा है केवल कैश, मतलब आपने क्या करा है, नगद माल खरीदा है। नगद माल खरीदने का अर्थ होता है कि तुरंत सामने वाले व्यक्ति को आपको पेमेंट करना है, मतलब आपका जो कैश है वो तुरंत कम हो जाएगा और जो गुड्स हैं आपके वो बढ़ जाएंगे। जैसे आपने देखा कि अभी हमने 20,000 का माल खरीदा है इस एंट्री में, तो लेकिन ये 30 दिखा रहा है, 30 दिखा रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि एक एंट्री 10,000 की है और एक एंट्री 20,000 की, इस कारण से। एक बार और शॉर्ट में आप देखें, यहाँ से आप F9 पर जाना है आपको सबसे पहले, या तो आप चेंज मोड पर क्लिक कर लें। चेंज मोड पर क्लिक नहीं करना है तो एक बटन है हम लोगों के पास जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे यहाँ मैं आपको लिख कर बताऊँ यदि, तो एक बटन है मेरे पास कंट्रोल प्लस H। यहाँ एक बटन है हमारे पास जिसको हम कहते हैं कंट्रोल H। या तो आप कीबोर्ड से इसको प्रेस कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट माउस से भी वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, कंट्रोल H। इससे हमको अभी लेना है फिलहाल में एज बाउचर, देखें आप यहाँ से कंट्रोल H प्रेस किया मैंने या चेंज मोड पर क्लिक किया तो यहाँ आया हमारे पास एज बाउचर। पहला केस होता है कि आपने नगद खरीदा है तो नगद के लिए हम लोग यहाँ लिखते हैं बैलेंस, या जो भी आपका इनवॉइस नंबर है वो आपने लिखा, जैसे 1 2 3। आपने कैश में ख़रीदा है तो आप यहाँ लिखते हैं जैसे कैश, ये लिखा हमने कैश। यहाँ कुछ फिल नहीं करना अभी आपको, फिलहाल छोड़ दें आप। अब यहाँ पर आप देखें कैश का बैलेंस कितना है, 50,000 रुपये। इसका मतलब है कि हमारा जो परचेसिंग पावर है वो कितना है, 50,000 रुपये है। या तो 50,000 पूरे का खरीद सकते हैं या कुछ कम, जैसे आपने ख़रीदा है 12,000 का, तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो इस 50,000 में से 12,000 रुपये लेस हो जाएंगे। देखें आप 38 हो गया, 38 + 12 आप करेंगे तो अगेन आपके पास 50,000 होगा, 50,000 होगा। और ये जो परचेस का लेज़र ये एक ही बार बनेगा, बस इसको आप एक्सेप्ट करेंगे। तो ये कहलाता है F9 का पहला केस कि हमने क्या किया है, कैश गुड परचेज किया है, नगद माल खरीदा है। तो इस नगद माल खरीदने वाले सेगमेंट में कोई डाउट हो तो पूछें पहले आप। किसी तरीके का कोई डाउट हो आपका कैश को लेकर, परचेज को लेकर। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, जैसे कैश तो हो गया हमारा। अब हम आते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि आपने किसी पर्टिकुलर शॉप से वस्तु तो खरीदी है लेकिन उसका पेमेंट नहीं करा है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ABC लिमिटेड से 10,000 का माल खरीदा लेकिन उसका पेमेंट हमने अभी नहीं किया है, मतलब एट ए टाइम हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, पेमेंट करेंगे लेकिन कुछ समय बाद, विद इन वीक, मंथ, इस तरीके से आप मान सकते हैं। कैसे? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ से आते हैं कहाँ पर, तो इनवॉइस हमारा छोटा ही है, इस पर हम आ गए, यहाँ हमने लिखा 150।
यहाँ उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम आपको मेंशन करना है जिस व्यक्ति से हम क्या कर रहे हैं, कोई गुड परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ से हम आ गए कहाँ पर, परचेज पर। तो यहाँ से आपको परचेज पर, यहाँ आप देखें यहाँ एक ऑप्शन लिखा है लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में, यहाँ पर आप गए क्रिएट पर। क्रिएट पर आने के बाद यहाँ नाम लिखा आपने जैसे क्या है मनीष। और जब कभी भी किसी पर्टिकुलर पर्सन से आप कोई गुड परचेज करते हैं तो उसका अंडर हेड आता है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है, यदि हम डिस्कस करें कि सन्डी क्रेडिटर एक्चुअल में होता क्या है, तो ये जो क्रेडिटर शब्द आप देख रहे हैं, क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार। जैसे यहाँ पर यदि हम बात करें तो जैसे मेरे पास यहाँ नाम लिखा मैंने क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब होता है लेनदार। और ये जो सन्ड्री है इसका मतलब होता है विभिन्न। विभिन्न का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज ए नाम के व्यक्ति से माल खरीदा, तो इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है कि आप लाइफ टाइम ही ऐसे खरीदेंगे, भाई बी से भी खरीद सकते हैं, सी से भी खरीद सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। तो उसी तरीके से इस कारण से हम इसको मानते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, मतलब विभिन्न लेनदार। जब आप किसी व्यक्ति से माल खरीदेंगे तो उसका जो अंडर हेड आएगा व्यक्तिगत, उसका अंडर हेड आता है क्रेडिटर, मतलब हम लोग क्या है, लेनदार हैं। तो लेनदार हमने लिखा। कितने का गुड आपने परचेज किया है, जैसे मैंने आपसे कहा 20,000, 20,000 रुपये। अब यहाँ पर हमारे पास आता है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। तो फिलहाल आपको न्यू रेफरेंस लेना है, नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि एडवांस मेथड क्या होती है, अगेंस्ट क्या होता है, न्यू रेफरेंस क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल आपको न्यू रेफरेंस लेना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक ये जो लेज़र मेरा बना हुआ है परचेस, ये बना हुआ है, तो इसी को आपको सेट करना है। इसको आप सेट करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका जो 4 नंबर का बाउचर था अब कितना हो गया, 5। यदि आपको रिसेंटली ट्रांजेक्शन्स देखने हैं तो आप यहाँ से कीबोर्ड से एक बटन है आपके पास पेज अप, जैसे ही आप पेज अप करते हैं तो आप यहाँ देख रहे होंगे मेरे पास लिखा हुआ है मनीष, उसका बैलेंस है 20,000, करेंट बैलेंस है 20,000 और परचेस में कितना हो गया 62। मतलब मेरे पास जो परचेस आज तक मैंने परचेस किया है, अभी तक जो खरीदा है वो कितने का खरीदा है, 62,000 रुपये का खरीदा है। और इस मनीष नाम के व्यक्ति से केवल मैंने 20,000 का माल खरीदा है। तो जब आप इस व्यक्ति को पेमेंट करने जाएंगे तो आपको यहाँ से जाना होगा F5 पर, पेमेंट पर। पेमेंट पर जाने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं क्या मनीष का नाम यहाँ बना हुआ है, तो यहाँ देखें आप, ये नाम लिखा है मनीष। मनीष पर आप गए, मनीष पर जाने के बाद यहाँ लिखा हुआ है करेंट बैलेंस। तो जितना बैलेंस आपका लिखा होता है वही बैलेंस आपको यहाँ पुट करना होता है। जैसे यहाँ लिखा आपने 20,000, 20,000 रुपये। और यहाँ पर आप लिखते हैं क्या, तो क्या लिखते हैं कैश, यहाँ आप लिखेंगे कैश। और इस पूरे फंक्शन को हम एक्सेप्ट करते हैं Ctrl+A बटन से। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि मेरा जो करेंट बैलेंस है वो कितना हो गया, 0 हो गया। यदि आप पेज अप कर उस परचेज वाली एंट्री पर भी यदि जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारा जो बैलेंस है वो अगेन कितना हो गया, 0। जैसे आप यहाँ देखें करंट बैलेंस कितना हो गया, 0। जैसे एक बार और हम देखें, यहाँ से आप जाएंगे सबसे पहले F9 पर, परचेज पर। मैंने आपसे कहा कि मैंने किसी राहुल नाम के व्यक्ति से माल खरीदा, तो पहले तो इस बाउचर को आप कस्टमाइज़ करेंगे, इसको छोटा करेंगे यहाँ से चेंज मोड पर जाकर। चेंज मोड पर जाने के बाद आप यहाँ से आएंगे कहाँ पर, तो यहाँ एक ऑप्शन लिखा है एज बाउचर। एज बाउचर आप गए, यहाँ नंबर आपका जैसे 160 है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि मैंने किसी राहुल नाम के व्यक्ति से माल खरीदा, तो ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में कहीं राहुल है क्या हम लोगों के पास, तो इस लिस्ट पर राहुल नहीं है। तो हम यहाँ से कहाँ जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं, यहाँ से हम आ गए चेंज मोड पर, सॉरी यहाँ से आ गए हम क्रिएट पर। क्रिएट पर आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से आप जाते हैं, जैसे आपने नाम लिखा राहुल। और जब कभी भी किसी पर्टिकुलर पर्सन से आप गुड परचेज करेंगे तो उसका अंडर हेड क्या आता है, तो क्या आता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स आता है। क्रेडिटर्स मतलब होता है लेनदार। जैसे मैंने किसी व्यक्ति से माल खरीदा तो उसका जो अंडर हेड आएगा वो आएगा क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर जिसको हम कहते हैं। इस पूरे फंक्शन को हम सेव करते हैं Ctrl+A से। जैसे ही आप सेव करेंगे, यहाँ कुछ फिल नहीं करना आपको, तो इसको सब कुछ छोड़ दें आप। अब यहाँ कितने का गुड परचेज किया है, तो मैंने यहाँ लिखा जैसे फॉर एग्जांपल 10,000, 10,000 रुपये। यहाँ कुछ भी नहीं करना आपको, सेम आप एंटर करते जाएं। परचेस आपका बना हुआ है, सेव करें इसको आप। जैसे ही आप सेव करेंगे और अब इसका यदि आपको पेमेंट करना है तो आप यहाँ से आएंगे पेमेंट पर। पेमेंट पर आने के बाद यहाँ हमने नाम लिखा, जैसे क्या नाम है, तो क्या नाम है, जैसे राहुल। मतलब आपको नया लेज़र क्रिएट नहीं करना, जो नाम बना हुआ है उसी को एक्सेस करना है। तो यहाँ लिखा आपने 10,000, 10,000 रुपये। यहाँ आ जाएगा आपके पास कैश। तो ये कहलाता है कि हमने क्या किया है, क्रेडिट गुड परचेस किया है। मतलब जैसे मैंने इस स्लाइड में आपको दिखाया कि परचेस हमारे पास है क्रय। क्रय क्या होता है कि दोबारा किसी माल को बेचने के लिए
या जो गुड्स हैं उसको रीसेल करने के लिए वस्तुएं खरीदी जाती है। तो परचेज दो तरीके का होता है, एक होता है कैश और एक होता है क्रेडिट। जब आपको नगद माल खरीदना है तो आप क्या करते हैं, यहाँ से कैश लिखते हैं। कैश लिखने के बाद आप सेव करेंगे, जो भी आपका बैलेंस है बैलेंस आपने लिखा। बैलेंस लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, परचेस लिखते हैं। यहाँ हम लिखते हैं परचेस। और यदि हम क्रेडिट पर खरीदते हैं तो क्रेडिट का अर्थ होता है कि आपने किसी व्यक्ति से माल तो खरीदा है, लेकिन उसका जो पेमेंट है वो कुछ समय बाद किया है। तो कुछ समय बाद किया है मतलब जब कभी भी आपका मन करे तब आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जिस दिन भी आप पेमेंट करेंगे उस दिन आपको जाना पड़ेगा F5 पर, पेमेंट वाउचर पर। तो ये था हमारा F9 परचेज वाउचर जो अभी हमने डिस्कस किया। तो ये दोनों सेगमेंट में कोई डाउट हो तो पूछें आप। कैश और क्रेडिट में, नगद माल खरीदना और उधार माल खरीदने में किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो आपकी, तो वो आप मुझे पूछें। ना हो तो बाकी जो ऑप्शन से मैं 1 बाय 1 आपसे डिस्कस करता हूँ फिर। सर अगर ये परचेज को सामान खरीदते हैं जैसे हाँ क्वांटिटी जी 20 क्वांटिटी में, ओके 20 में, ओके। उसका एंट्री कैसे करेंगे? उसका एंट्री फिलहाल मैंने अभी छोड़ा है उसका एंट्री। उसका रीज़न है कि अभी मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट पे बात करवा रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हमको करना है। अभी ये जब हो जाएगा परचेज, जैसे हो जाएगा, जैसे परचेज लगभग हो ही गया हमारा नगद और उधार, ऐसे कल हम लोग आपके साथ सेल्स में मैं आपको शेयर करूँगा कि सेल्स क्या होता है नगद उधार वाला। फिर हम F7 पर आएंगे। उसके बाद फिर जब हम रिपीट F9 पर आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इनवॉइस कैसे क्रिएट होता है। मतलब जैसे आप ये जो कह रहे हैं ना कि मॉनिटर हमने 20 खरीदे हैं या 50 खरीदे हैं, तो ये इनवॉइस में आपको मैं बताऊंगा कैसे बनता है। तो फिर वो एक बिलिंग वाला जो सेगमेंट है वो पूरा हम लेकर चलेंगे, मतलब लास्ट तक फिर हम बिलिंग ही पढ़ेंगे। परचेस में बिल कैसे बनता है, सेल्स में कैसे बनता है, दोनों में डिस्काउंट कैसे लगता है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये ऑप्शन हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे डे 1 डे। इसके अलावा कोई क्यूरी आपकी? नो सर। चलिए अब इसके बाद एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि जैसे ये तो ठीक है, आपने एंट्रीज तो कर ली, जैसे हमने एंट्री तो कर ली परचेज में, दोनों एंट्री मैंने आपको बता दी, नगद और उधार। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ से आप देखते हैं डे बुक को, तो डे बुक पर जब आप जाएंगे तो दिन भर की सारी एंट्री आपको शो करेगा। मतलब काउंटरा में जितनी एंट्री करी है आपने, पेमेंट में जितनी एंट्री करी है, परचेज सेल्स जिसमें भी जहाँ जहाँ आपने एंट्री करी है सारी एंट्री आपको शो करेगा। लेकिन एक पॉइंट ये आता है, जैसे स्कूलिंग की हम बात करें तो स्कूलिंग में क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज हम लोग रजिस्टर प्रिपेयर करते हैं, अकाउंट्स का अलग बनाते हैं, बिजनेस का अलग बनाते हैं, इकोनॉमिक्स का अलग बनाते हैं। तो उसी के जैसा एक पॉइंट ये आता है कि यदि आप रजिस्टर देखना चाहते हैं, रजिस्टर मतलब कि एक्चुअल में क्या हुआ, तो उसके लिए आप यहाँ से देख रहे होंगे ये लिखा है गेटवे ऑफ टेली। इस गेटवे ऑफ टेली पर एक ऑप्शन लिखा होता है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, ये लिखा है हम लोगों के पास ऑप्शन डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। इस पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर जाने के बाद क्या होता है कि आप यहाँ देख रहे होंगे हमारे पास लिखा हुआ है अकाउंट्स बुक, यहाँ एक ऑप्शन लिखा है अकाउंट्स बुक। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे एक ऑप्शन लिखा है रजिस्टर्स, रजिस्टर पर जब आप लोग जाते हैं तो हमारे पास काउंटरा है, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल्स, परचेज। जैसे फॉर एग्जांपल आपको केवल परचेज देखना है तो आप यहाँ से परचेज पर गए। परचेज पर जब आप जाएंगे तो आप देख रहे होंगे अप्रैल मंथ में हमारे पास 72,000 रुपये का ट्रांजेक्शन्स है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं मैंने 5 एंट्रियाँ करी है परचेज में, 3 एंट्री मेरी कैश में है, 2 एंट्री मेरी क्रेडिट पर है। इस तरीके से हम लोग सारी एंट्रियाँ यहाँ से देख सकते हैं। कैसे देखना है एक बार और देखें आप। देखें सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन लिखा है गेटवे ऑफ टेली। इस गेटवे ऑफ टेली पर जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा अकाउंट्स बुक। अकाउंट्स बुक पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है रजिस्टर्स। यहाँ जब आप जाएंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं एक ऑप्शन लिखा है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स पर जब हम लोग जाते हैं तो मल्टीपल चॉइस रजिस्टर, काउंटरा है, पेमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको काउंटरा देखना है तो आप काउंटरा पे क्लिक करके आ गए तो वो बताएगा अप्रैल मंथ में आपके पास 14 एंट्रियाँ हैं, आपने एंटर किया, ये 14 वाउचर आपके पूरे आ गए। जैसे ही आपको पेमेंट देखना है तो आप पेमेंट में देख सकते हैं, पेमेंट में 15 एंट्रियाँ हैं, 15 एंट्री आपको 1 बाय 1 दिखा देगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग टारगेट कर रहे हैं F9 परचेज़ को, परचेज़ रजिस्टर को। तो परचेज़ पर आप गए,
परचेस पर जैसे ही आप जा रहे हैं तो यहाँ वो आपको बता रहा है कितनी एंट्रियाँ है, तो ऐसे तो नहीं बता रहा है कितनी एंट्रियाँ है, टोटल ट्रांजेक्शन्स दिखा रहा है 72,000 का। तो आपने यहाँ से एंटर किया तो आप यहाँ देख रहे हैं मेरे पास 5 एंट्रियाँ है, हर एक एंट्री में मैंने कुछ कुछ माल खरीदा है, तो टोटल मेरा ऐसा अमाउंट हो गया 72,000 रुपये। तो ये था हमारा आज का परचेस बाउचर, जिसमें हमने देखा कि 2 तरीके से हमारे पास सेगमेंट होते हैं, एक हमारे पास कैश होता है और एक हमारे पास क्या होता है, क्रेडिटर्स होता है, मतलब क्रेडिट होता है। तो इसमें किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो आपकी इससे रिलेटेड, जो मैंने आपको रिपोर्ट्स अभी बताई है,